हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज़ लाइफस्टाइल। हम हैं तृप्ति। फ़िलहाल हम रहते हैं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और सब कुछ बढ़िया हो रहा होगा। और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं कल ये अष्टमी पूजा थी। और तो यहाँ पे माता रानी और मेरी माता रानी कितने अच्छे से आई हैं, कितनी सुंदर लग रही है ना। और सच में सामने से आप लोग देखते तो और भी प्यारी लगती। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारे यहाँ नौमी पूजा होती है उसके लिए तैयारी हो रही थी। तो ये कलश वगैरह आता है, साथ में ये छोटे छोटे माला बना के देते हैं। तो वो लेकर आए थे, जो भी माली वगैरह होते हैं वो ला के देते हैं। और सारी नौमी की तैयारी हो चुकी थी। जो भी सामान वगैरह मुझे मंगवाना था वो हमने मंगवा लिया था। राशन का सामान, फल हो, बाकी सारी चीज़ें आ चुकी थी। तो ये शाम का टाइम है। उसके बाद ना हमें घर नौमी में ना घर वगैरह की सफाई वगैरह भी करनी पड़ती है। वैसे तो साफ़ होता ही है, लेकिन और अच्छे से थोड़े जो भी ये मकड़ी के जाले वगैरह होते हैं वो सब निकाल देते हैं। और जहाँ पूजा करते हैं उसको भी साफ़ किया जाता है, पूरा घर धोया जाता है। तो वही करना था। यहाँ पे मैंने सारे रूम में बेड्स वगैरह चेंज कर दिया था। और उसके बाद ये देखिए किचन में हमारे यहाँ पूजा होती है, तो वो किचन में ही पूछते हैं। अब ये नहीं पता क्यों पूछते हैं, तो बट मम्मी जी हमेशा किचन में ही पूछती हैं। तो इसलिए किचन की सफाई अच्छे से, सारे डब्बे वगैरह, सारा बर्तन सब कुछ निकाल दिया। बस गैस चूल्हा जिस पे बनाना था वो था। और पूरे किचन को अच्छे से एकदम साफ़ कर दिया। एकदम कहीं भी कुछ भी नहीं बचा था। बिल्कुल अच्छे से इसको एकदम पोंछ दिया था। साथ में मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड भी करवा रहे थे क्योंकि अकेले तो मेरे से होता नहीं। और बच्चे दोनों सोए हुए थे तभी हम लोग कर पाते, नहीं तो उठ जाने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए सारे बर्तन बाहर चौकी लगी हुई है, उस पे ही सब रख दिया है, डब्बे रख दिए हैं बाहर ही। और नीचे ऊपर तो स्लैब वगैरह और ऊपर सब साफ़ हो गया है, बस नीचे धोना बाकी था। तो नीचे भी हम लोग पूरा अच्छे से सब कुछ क्लीन वगैरह करके फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो जाता है। शाम में माता रानी की आरती। और यहाँ पे आज मैंने भोग में लगाया था तरबूज और खरबूजा था, वही मैंने लगाया था। और उसके बाद ये जो कलश है, इसको कलश में ना कुएं का पानी भर के लाते हैं और ये लोग जाती है भरने के लिए। तो ये लेके जा रही थी अरुंधति कुएं का पानी भरने के लिए। और वहीं पे शायद नहाती भी हैं, घर से भी नहा के जा सकती हैं, बट ये लोग वहीं नहा लेते हैं। और शाम के टाइम गई थी। ये देखिए काफ़ी ठंडा पानी रहता है। ये तो काँप रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने, और इनकी तबीयत भी ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मैंने इनको बोला आप क्यों गई थी, नहीं जाना चाहिए था। तो फिर यहाँ पे लेके आई ये देखिए पूरे कलश में पानी भरा हुआ है। अब इसको रख देंगे और फिर रात में ही नवमी की पूजा होती है। बाकी वैसे तो मम्मी जी हमेशा हर साल आती ही हैं, बट इस बार मम्मी जी नहीं आई थी। मम्मी जी की तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक नहीं थी। तो वैसे तो मतलब मम्मी जी के साथ में रहते हैं, बट हमको ये सब नहीं मालूम था कि मतलब कैसे करना है, क्या नहीं करना है। देखते हैं बट उतना ध्यान से नहीं देखे, तो उतना ध्यान नहीं था। तो बस वही बाकी भाभी बता दी यहाँ पे आके। और फिर मम्मी जी भी फ़ोन वगैरह पे बता दी, तो हम कर लिए, हो गया बस सब कुछ अच्छे से। तो यहाँ पे रात में 10 बज रहे थे और 10 बजे हम नहा लिए थे, बाल वगैरह धो के। और फिर सबसे पहले चावल पीसना होता है क्योंकि उससे हाथ के छापे दिए जाते हैं। तो वो चावल हम पीस रहे थे। और इसको ना मिक्सी वगैरह में नहीं पीसते हैं, ऐसे सिलबट्टे पे ही पीसते हैं। तो भाभी आई थी बताने के लिए, तो हम बोले भाभी आप ही कर दीजिए क्योंकि वो भी कर सकती हैं ऐसे। तो भाभी ही यहाँ पे सब कुछ रख दी। और मतलब पूजा, ये वाला पूजा कर ली। उसके बाद हम जो ना बनाएंगे, जो चढ़ता है वो सारी चीज़ें बनाएंगे और वो पूजा फिर आगे हम करेंगे। क्योंकि भाभी चल जाती है, वो भी अपने घर पे करती है ना, तो अपने घर चली जाती है और फिर बाकी वो अपनी तैयारी कर लेती है। तो 10 बज रहा होता है, 10 बजे से हम शुरू करते हैं और रात में फिर 12:30 बजे तक चढ़ा वढ़ा के सारा कुछ हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आटा वाटा गूंद रहे थे क्योंकि सबसे पहले निकालनी होती है सिम प्लेन वाली पूरियाँ, वो निकालनी होती है। उसमें नमक वगैरह नहीं टच होना चाहिए। तो आटा वगैरह गूंद के यहाँ पे सादी वाली पूरियाँ निकाल ली थी। उसके बाद जो बाकी जो दाल पूरी वगैरह चढ़ता है ना, वो नमक वगैरह डलता है, इसलिए इसको बना के हम साइड में रख देंगे। और इसका काम होता है फिर सुबह। और वो बना के फिर दाल पूरी और साथ में रसियाओ, जो गुड़ वाली खीर होती है बिना दूध के, वो चढ़ता है
यहाँ पे जो शीतला माता है उनके पास चढ़ेगा। तो यहाँ देखिए शादी वाली पूड़ियाँ मेरी बन चुकी थी, तो उसको हम निकाल कर अच्छे से एक जगह कोने में रख देते हैं ताकि उसमें नमक वगैरह ना टच हो, क्योंकि मम्मी जी पहले बता दी थी कि ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे दाल हम पहले से भिगो के रखे थे, उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के और इसको अच्छे से पका लेते। कढ़ाई में ही, कुकर में नहीं पकाए हैं, क्योंकि मम्मी जी ऐसे ही पकाती है तो हम वैसे ही देखे हैं। तो और इसके बाद यहाँ पे रसियाव बन रहा है। तो उसके बाद हमारा बन जाता है दाल पूरी। और यहाँ पे दाल पूड़ी चढ़ा के अच्छे से टीका, सिंदूर का टीका लगा के, अगरबत्ती वगैरह तो पहले भी जलाई थी, दोबारा से अगरबत्ती जला के और फिर ये जो धूप होता है वो दिखा के यहाँ पे पूजा को पूरा करते हैं। काफ़ी मतलब वो भी लग रहा था कि ऐसे, मतलब पहले से लग रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि बाबू लोग का भी थोड़ा डर होता है ना, वो लोग बीच में अगर उठ गया तो फिर उन लोगों को चुप कराने जाओ, मतलब उसको देखो और फिर दोबारा नहाओ वहाओ फिर जाके करो, तो वो थोड़ा वो डर लग रहा था। बट उसको सुला दिए थे, इसलिए सुला उला के सारा काम किए थे। तो सुला कर फिर ये थे पूरे टाइम देख रहे थे, सो गया था तो उसके पास थे। फिर यहाँ पे बाकी पूजा वगैरह हो गया। बस माता रानी अच्छे से जो भी गलती वगैरह हुई हो उसको माफ़ करें। बाकी तो सच्चे दिल से और पूरे मतलब पूरे मन से किए, तो जो भी मन से करिए काम वो अच्छा ही होता है। उसके बाद फिर पूजा वगैरह करके हम थोड़ी देर सोने चले गए थे, 12:30 पौने 1 हो गया था। उसके बाद सुबह 4 बजे 3 बजे ना वो होता है, आते हैं बजाने के लिए, और उन लोगों को दाल पूरी दिया जाता है और पैसे वगैरह दिए जाते हैं। डंकर कुछ बोला जाता है, हमको ध्यान नहीं है, ढोलक वगैरह बजाती है वो सबके घर जा जाकर। तो वो सब किए 3 बजे, और 4 बजे से हम फिर कन्या पूजन का तैयारी किए, मतलब जो भी हमको बनाना था, सब्जी, चना, पूरी, हलवा, तो वो सब बना के 6:30 बजे तक मेरा सब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमको इधर का भी तैयारी करना था, और साथ ही साथ यहाँ पे कराह दिलाता है, तो कराह का भी तैयारी करना था। तो हम ये तो मतलब करा, हम पहले आप लोग देखे वो करा था, उसके बाद ये पूजा करा देने के बाद ये पूजा किए। उसके बाद यहाँ पे कन्या सब आ गई थी, उन लोगों का कन्या पूजन किए, सबके पैरों में आलता वगैरह लगाए अच्छे से। और साथ में यहाँ पे ये जूसी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि अकेले थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता ना, तो इसलिए वो मेरे साथ में, और वो भी कुछ खाई पी नहीं थी, अकेले भूखी प्यासी थी, तो वो मेरा हेल्प कर दी और थोड़ा जल्दी जल्दी आलता वगैरह लगा दी, तो इससे थोड़ा जल्दी हो गया। और कन्या लोग को खिलाने में थोड़ा मदद कर दी तो और जल्दी हो गया। बाकी सब कुछ तो रेडी था ही, तो कोई टेंशन नहीं थी, तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ अच्छे से हो गया। तो बस सारा कुछ बहुत अच्छे से बिल्कुल टाइम से हो गया था। 10 साढ़े 10 तक ना हम सब कन्या वगैरह को खिला दिए थे, और जो प्रसाद वगैरह था बड़ी भाभी और बीच कर सब जगह भिजवा दिए थे। और उसके बाद फिर हमें 11 साढ़े 11 बजे तक हम भी खा लिए थे। तो यहाँ पे देखिए सबको पहले अच्छे से आलता लग रहा था, और अरुंधति है सबकी लीडर बॉस यहाँ पे। ये लोग सारे बच्चे ना सुबह से ही रेडी होके घूम रहे थे, बट थोड़ा ना मेरे को, वैसे सारा कुछ तो रेडी था, लेकिन बस पूजा की वजह से पहले मुझे करा वगैरह देना था ना, तो उसकी वजह से इधर का थोड़ा लेट हो गया। लेट क्या हो गया, फिर भी ये लोग, फिर उसके बाद मेरी पूजा ख़त्म हुई तो ये लोग कहीं और चले गए थे, फिर इन लोगों को आने में लेट हो गया, तो फिर वही 10 बज गया था, तो खिलाते वगैरह 10:30 तो हो ही गया था। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए पत्तल वगैरह लगा दिया, और फिर हलवा, पूरी, साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और उसके बाद बनाए थे काले चने। तो वही हम लोग सब, बाकी इन लोगों का तो पेट तो भर ही गया था, क्योंकि पहले भी 3-4 जगह जा चुके थे, तो थोड़ा बहुत खा के ही आए हैं। और यहाँ पे बाबू भी बैठा हुआ है, बड़ा वाला बाबू बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ ना, सबको मैं हैंकी दे रही थी, तो एक बच्ची ना बाद में आई, तो मैंने उनको बोला आप भी बैठ जाइए, तो उसका वाला बाबू वाला हैंकी उनको मैंने पहना दिया। तो वो फिर गया नीचे जाके अपना हैंकी लेकर आया, सर पे रखा और तब जाके बैठा। उसको लगा कि ऐसे हैंकी रख के बैठना है, तो देखिए वो भी पिंक कलर का हैंकी लगा के ही बैठा है। और सबके साथ फिर उसने पूरी भी खाया, और अच्छे से सब यहाँ पे सबने जितना भी एक पूरी तो खा ही लिया था। बच्चियाँ करेंगी भी क्या, इतनी जगह इन लोगों को जाना होता है, पेट तो भर ही जाता है, इन लोगों को समझ में भी नहीं आता क्या खाए क्या नहीं खाए। फिर यहाँ पे लास्ट में सबको मैंने हलवा, पूरी, चना, साथ में केला, फिर भुजिया मंगाया हुआ था, बिस्किट था, हेयर बैंड था, और ये हैंकी, साथ में पैसे। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा।